गाइस हम करने वाले हैं क्लास 9 का इंग्लिश मॉडल पेपर और ये टर्म 2 का सेट 2 है। ओके, और यहाँ से मैं बिल्कुल आपको हिंदी में मतलब कि हिंदी ट्रांसलेट होते हुए आपको समझाऊंगी ताकि आपको समझने में कोई तकलीफ़ ना हो। ठीक है, और भी वीडियो क्लास 9 का जो है टर्म 2 का बना हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ तक आपको आप जनरल निर्देश तो आपने पढ़ ही लिया है, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पर आते हैं। और सबसे पहला सेक्शन जो है हमारा, यानी कि यहाँ से हमें रीडिंग करना है। ठीक है, जो पैसेज दिया हुआ है और इन पैसेज से हमें कितना क्वेश्चंस का आंसर देने होंगे, ओनली 5। ठीक है, एनी 5 क्वेश्चंस का आंसर देने होंगे जो 2 मार्क्स का रहेगा, यानी कुल मिला के 10 मार्क्स रहेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर मैं आपको समझाते हुए चलूँगी यहाँ पर हिंदी से। ठीक है, तो यहाँ पर डियर रीडर, यानी कि यहाँ पे जो ये बोल रहे हैं कि डियर रीडर यानी कि पाठक जो पढ़ते हैं न्यूज़पेपर वगैरह। ठीक है, नो अवार्ड्स कम माई वे, यानी कि मेरा मतलब अभी तक मेरा जो है कोई भी अवार्ड नहीं आया है। नाम एंड फेम एंड इवेंट रिसेट यस, मतलब कंटिन्यूअसली टाइम माई नेम एंड फेस वर प्लेस्ड अक्रॉस रांची प्रिंट मीडिया, यानी कि ये कह रहे हैं कि डियर पाठक, मुझे कोई अवार्ड अब तक नहीं मिला है, लेकिन नाम और प्रसिद्धि जो है ये इवेंट रिसेट यस, यानी कि बार बार ये जो है आते हैं मेरा नाम पेपर में या फिर पेजेस में, या फिर यहाँ जो ये कहाँ से लिया जा रहा है, ये अक्रॉस रांची प्रिंट मीडिया द्वारा। ठीक है, और फॉर सम ईयर्स, यानी कि कुछ साल आई वॉज इवन राइटिंग ए रेगुलर कॉलम ऑन इंग्लिश यूजेस इन द हिंदुस्तान टाइम्स, यानी कि कुछ साल से मैं जो क्या लिखते आ रहा हूँ, रेगुलर इंग्लिश कॉलम को लिखते आ रहा हूँ, वो भी हिंदुस्तान टाइम्स का। ठीक है, बट आवर्ड्स जस्ट डिडंट हैपन दैट्स इट, यानी कि मुझे अभी तक इसके अवार्ड नहीं मिले हैं। बट एवरी टाइम एन एक्स स्टूडेंट मैसेज ऑन कॉल्ड मी टू थैंक मी फॉर माई vocab and idiom classes that helped him clear his NDA. It was an award, यानी कि हम अभी तक तो हमें कोई अवार्ड नहीं मिला, लेकिन एक स्टूडेंट है जो मुझे मैसेज और कॉल पर बार बार बातें करते हैं और मैंने उनकी मतलब NDA की एग्ज़ाम में क्लियर कराई थी, इसलिए मुझे एक अवार्ड यहाँ से मिला है। तो आगे इन्होंने क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ये कि राइट ऑल दिस एज काइंड ऑफ मैसेज फॉर मी यंगस्टानी कैलुगस हु हंगर फॉर क्रेडिट, यानी कि ये कह रहे हैं कि मैं जो ये मैसेज आपको दे रही हूँ और ये किसके लिए है, जिनको अभी तक क्रेडिट नहीं मिला है, मतलब एक भी क्रेडिट नहीं मिला। अ क्लियर कॉन्शियंस एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन और प्रेसलेस एस्टेट्स, यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रेसलेस एस्टेट या बैक्सर इट इज़ वन रिवॉर्ड। तो यहाँ पर हमें एक एक पैसेज का आंसर करना, यहाँ पर कह सकते हैं एक क्लियर, यानी कि क्लियर कॉन्फिडेंस, यानी कि यहाँ पर संतुष्ट, और आत्मा संपन्न, यानी कि यहाँ पर जो दे रहे हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन से यहाँ पर देखते हैं कि यह आंसर क्वेश्चन क्या पूछा है। तो व्हाट इज़ द एक्चुअल रिवॉर्ड अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, यानी कि इसको स्पीकर को हम लोग हिंदी में कहते हैं वक्ता। ठीक है, और एक्चुअल में जो है उसका रिवार्ड जो है कैसे हुआ या कैसे मिला है, इसको देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा जैसे यहाँ पर दिया है, द एक्चुअली रिवार्ड अकॉर्डिंग टू द स्पीकर 1 अवार्ड्स, यानी उनके हिसाब से एक ही अवार्ड्स उनको मिला है, ये आंसर करनी चाहिए। दूसरी क्वेश्चन से यहाँ पर मैंने क्वेश्चन से यहाँ से उठाया है। ठीक है, आप पढ़ लेंगे मॉडल से। तो यहाँ पर दिया विच स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर रिवल्स दैट ही इज़ नाउ फिगर इन द सिटी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इनका आंसर क्या हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर बोला यस, कंटिन्यूसली टाइम्स माय नेम एंड पेज वॉर प्लेसर अक्रॉस रांची प्रिंट मीडिया, यानी कि हाँ मैं मतलब अनगिनत बार मेरा जो नाम है वो बार बार आया है, वो रांची मीडिया मतलब प्रिंट मीडिया के माध्यम से। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। एंड आगे है थर्ड में क्वेश्चंस, क्योंकि हमें 5 क्वेश्चंस का आंसर देने होंगे। यहाँ पर बोला इन विच वे हैज़ द स्पीकर गॉट द
अवार्ड, यानी कि कैसे उनको अवार्ड मिला था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा द स्पीकर गॉट द अवार्ड दैट हेल्प हिम क्लियर हिज एनडीए इट वाज एन अवार्ड, यानी जब उन्होंने एक एक्स स्टूडेंट्स को एनडीए परीक्षा में जो उनकी मदद की थी एग्जाम में, तो उनको एक अवार्ड मिला था। ये आंसर हो जाएगा। और 4 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर क्या दिया है, वट आर द, यहाँ पर जैसे दिया है व्हाट आर द प्रिसलेस असेस्ड अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, यानी कि आत्मा संतुष्टि का क्या मतलब इस स्पीकर के माध्यम से क्या होना चाहिए। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा द प्रिसलेस एस्टेड अकॉर्डिंग टू द स्पीकर ए क्लियर कॉन्सिनेंस एंड द सेल्फ सेटिस्फेक्शन आर प्रेसलेस असिस्ट। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला है कंप्लीट द सेंटेंस, यानी सेंटेंस को कंप्लीट करना है, वाक्य को पूरा करना है। आपने पैसेज पढ़ लिया, नहीं पढ़ा है तो वही से क्वेश्चन को उठाया है, आंसर को भी तो आप पहचान लेंगे पैसेज को पढ़कर। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया आई राइट ऑल दिस एज अ काइंड ऑफ मैसेज फॉर माई यंगस्ट। यहाँ पर जो दिया है इसके बाद इस खाली जगह को पूरा करना है, तो खाली जगह में क्या लिखेंगे, हु हंगर फॉर क्रेडिट बट गेट नोन, यानी जो भूखे हैं क्रेडिट के लिए उनको अभी तक नहीं मिला है, यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है, आप पैसेज में पढ़ लेंगे, इसके बाद से ये भरेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पर फॉर सम ईयर्स आई वॉज इवेंट राइटिंग और रेगुलर कॉलम, क्या लिख रहा है रेगुलर, तो ऑन इंग्लिश यूजेस इन द हिंदुस्तान टाइम्स, इसमें रेगुलर क्या करता है, इंग्लिश ये को लिखता है। ठीक है, एंड आगे क्वेश्चन है यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, मेक अ सेंटेंस विद द आवर्स एंड लाइफ। ठीक है, यहाँ से हमें करना है, तो देखिए यहाँ पर इससे क्या सेंटेंस बनाया जा सकता है, इससे सेंटेंस ये बनाया जा सकता है कि जैसे पहला इसमें टॉम नेवर गॉट एन अवार्ड्स, यानी कि टॉम जो है कभी भी उनको अवार्ड्स नहीं मिला, ये तो अवार्ड से मिल गया, अवार्ड से एक सेंटेंस बना। दूसरा है ही गैनेड फेम एज एन एक्टर, यानी कि एक ये जो एक्टर है, यानी एक्टर को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मतलब कि प्रसिद्धि मिली या फेमस हो गया, किस वजह से, एक्टर बनने की वजह से। तो फेम और अवार्ड का यही 2 सेंटेंस जो है बनने वाला है यहाँ से। ठीक है, एंड आगे क्वेश्चन यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन है, और 7 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, गिव अ सुइटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, इस पैसेज का टाइटल क्या देना चाहिए, तो इस पैसेज का टाइटल देना चाहिए द स्पीकर ऑफ टाइम्स और हिंदुस्तान टाइम्स, यानी जो स्पीकर है ये किस न्यूज़ से है, तो हिंदुस्तान टाइम्स, तो ये सुइटेबल टाइटल होना चाहिए इस क्वेश्चन इस पैसेज का। ठीक, बी में हमें राइटिंग बोला है और जो 10 मार्क्स का है उसको करना है। यहाँ पर जैसे मैंने पिछले सेक्शन ए में 7 का 7 क्वेश्चन का आंसर बताया, इसमें आपको 5 को ही चुनना है, कोई सा भी। ठीक है, और यहाँ पर आपको यहाँ पर भी आपको कोई 3 का आंसर देने होंगे, जैसे यहाँ पर दिया है कि राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर टेलिंग हिम हाउ यू आर टेकिंग केयर, यानी अपना केयर कैसे रखते हो, योर हेल्थ एंड स्टडीज़ टू डू लेटर इन लाइफ, यानी कि बेटर इन लाइफ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तुम कैसे पढ़ाई कर रहे हो, अपने ख्याल कैसे रख रहे हो, हॉस्टल में जो है आपका एल्डर ब्रदर, उनके लिए एक पत्र लिखे। तो यहाँ पर मैंने 27 जून लगाया है, तो आप जिस तारीख आपका एग्जाम उसी तारीख को लगाएंगे। आगे है डियर सोइल, तो अब यहाँ पे अपने भाई का नाम लगा सकते हो, मैंने सोइल लगा दिया, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, आगे आप क्या लिखेंगे, होप यू आर फाइन एंड इंजॉइंग योर सेल्फ इन हॉस्टल, यानी कि मुझे आशा है कि तुम ठीक हो और अपने हॉस्टल लाइफ में इंजॉय कर रहे हो। उसके बाद आगे क्या लिखेंगे, वी ऑल आर वॉरिड अबाउट यू, यानी कि हम सब आपको मतलब आपको क्या कर रहे हैं, वॉरिड कर रहे हैं। यू प्लीज़ डू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर सेल्फ, यानी कि ये कह रहे हैं कि तो मतलब प्लीज़ आप अपने केयर को जो है ना, मतलब प्रॉपर केयर को अपने खुद के लिए बनाए रखें। अवॉइड मतलब ईटिंग जंक फूड, यानी कि जो बासी वाला चीज़ें होता है उनको कभी मत खाया करो। टेक प्रॉपर
फूड इन द मेस, यानी उसको मत खाना जो शुद्ध है, स्वस्थ है, ऐसे चीज़ों को ही खाएंगे। एंड स्लीप ऑन टाइम एंड डोंट वेस्ट योर टाइम इन प्लेइंग, यानी कि टाइम पर सोना और अपना टाइम को खेलने में निकाल मत देना। स्टडी केयरफुली स्टडी करो एंड ट्राई टू अचीव गुड रिजल्ट, पढ़ाई अच्छे करोगे तो रिजल्ट भी गुड ही अचीव करेंगे, ये बोल रहे हैं। आगे है कि मदर एंड फादर आर ऑल्सो वॉरिड, वी ऑल मिस यू बट यू नाउ स्टडीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अ गुड लाइफ, यानी कि ये कह रहे हैं कि मम्मा और पापा हमेशा आपको याद करते हैं, यानी वर्ड करते हैं, याद करते हैं। और आपको पता है कि आप जानते होंगे स्टडी जो है हमारे मतलब कि इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं ये अच्छे लाइफ बनने के लिए, ठीक है। तो वेरी सून यू विल बी हैविंग योर वोकेशंस एंड वी विल मीट, यानी कि बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। और मदर एंड फादर हैव सेंट देयर लव टू यू, यानी मम्मी और पापा तुम्हारे लिए प्यार भरा मैसेज भेज रहे हैं। और यहाँ पर योर्स लविंग, तो यहाँ पे आप अपने नाम डाल सकते हो, लवलिंग, ठीक है, आप अपने नाम यहाँ पर लगा सकते हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन से, यानी कि यहाँ से मैं बात करूँ 8, 9 और 10 तक में आपको कोई 2 प्रश्न का आंसर ही देने होंगे, ठीक है, कोई 2 प्रश्न का आंसर देने होंगे। तो मैंने टोटल बताया है, तो यहाँ से आप चुन सकते हो, ठीक है। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज सफिशिएंट बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी, यानी स्कूल लाइब्रेरी में कुछ बुक्स जो है सफिशिएंट बुक्स को मंगाना है, यानी यूज़फुल कुछ बुक्स को जो आपके स्कूल में नहीं है, प्रिंसिपल यानी हेडमास्टर को लिखना है। तो कैसे लिखने शुरू करेंगे, टू द हेडमास्टर, ठीक है। उसके बाद बाय द क्लास टीचर, यानी थ्रू बाय द क्लास टीचर, और स्कूल का नाम यहाँ पर डालेंगे और आप हो सके तो एड्रेस भी डाल सकते हो और डेट भी लगानी होंगी, ठीक है। तो आप शुरू कैसे करेंगे, तो सब्जेक्ट किस बारे में बात कर रहे हैं, किस बारे में एप्लीकेशन आपको लिखना पड़ रहा है, तो एन एप्लीकेशन फॉर रिक्वेस्टिंग यू टू अरेंज सफिशिएंट बुक्स इन द लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है। तो आप यहाँ से शुरू करेंगे, रिस्पेक्ट सर, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू यू अ काइंड नोटिफिकेशन, यानी कि नोटिफिकेशन जो दे रहे हैं आपको, यानी दैट मैनी स्टूडेंट्स, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट इन और स्कूल नीड्स, यानी चाहते हैं, क्या चाहते हैं, नीड टू नाउ ग्रेट पर्सनैलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वो चाहते हैं कि मतलब कि वो दुनिया में अपना पहचान बना सके। और ये ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है, इसीलिए क्या बोला, दस बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन आवर लाइब्रेरी, यानी हमारे लाइब्रेरी में बुक्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। दिस बुक्स एंड यहाँ पे दिस बुक्स कैन हेल्प अस टू गेट इंफॉर्मेशन एज विल एज, यहाँ पर दिया है नॉलेज अबाउट ग्रेट पर्सनैलिटीज़, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि ये बुक्स जो है हम मतलब ये जो बुक्स नहीं है अगर वो हो जाता तो हमें हेल्प कर सकता है, जो इन्फॉर्मेशन या नॉलेजेबल बना सकता है, जो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ को देश के सामने उभारा जा सकता है। ये सर से विनती किया जा रहा है। आगे है कि सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू अरेंज, यानी सफिशिएंट गुड बुक्स ऑन द बायोग्राफिक ऑफ सम ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ द वर्ल्ड। वेटिंग है यहाँ पर, ठीक है, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, यानी आपके रिस्पॉन्स के बारे में हम लोग रिस्पॉन्स में वेटिंग कर रहे हैं। थैंक यू। उसके बाद आप अपना नाम, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला है राइट अ पैराग्राफ, इसमें पैराग्राफ लिखना है क्योंकि यहाँ पर 3 में से 2 चुनना है, तो हमने पैराग्राफ को भी ले लिया है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। और में क्या लगाना, और के बाद है द लाइफ इन अ विलेज, यानी विलेज लाइफ क्या है, और वैल्यू बताना है गेम्स और स्पोर्ट्स का। तो मैंने विलेज लाइफ का नहीं लगाया क्योंकि लंबा हो रहा था, इसीलिए मैंने क्या किया,
जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, मैंने इनको उठाया है। तो चलिए इनका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंट्रो सबसे पहले मैंने दिया है। तो इंट्रो में क्या क्या होना चाहिए, यानी इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं गेम इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। गेम जो है ये हमारे लाइफ का एक हिस्सा होता है, पार्ट होता है। गेम्स इज बूट और एनर्जी, यानी गेम्स जो है ये बूट्स हमारे एनर्जी को बढ़ाती है। ह्यूमन बॉडी इज़ लाइक अ मशीन एंड मशीन कैन नॉट वॉक विदाउट मेंटेनेंस, यानी कि यहाँ पर बोला है ह्यूमन जो बॉडी है वो लाइक दिस किसकी तरह होता है, मशीन की तरह होता है। अगर मशीन को यूज़ नहीं किया जाएगा, उसका काम नहीं करोगे, मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो वैसे में हमारी बॉडी भी जो है ऐसे ही काम होगा मशीन की तरह। तो यहाँ पर बोला और बॉडी अल्सो नीड मेंटेनेंस एंड द गुड मेंटेनेंस इज़ प्ले गेम्स, यानी कि हमारा मशीन जो हमारे बॉडी जो है वो मशीन की तरह अगर पार्ट जो काम करवाना है तो हमें प्ले करना पड़ेगा, यानी गेम खेलना पड़ेगा, जिससे हमारे शरीर की मेंटेन बनाए रखे और ऊर्जा को बढ़ाते रखे। आगे यहाँ पर we cannot work without exercise, games and sports is a good exercise, गेम्स मेक अस एक्टिव एंड एनर्जेटिक। यहाँ पर बोला है कि हम लोग का जो है मतलब हम अगर नहीं काम करेंगे विदाउट एक्सरसाइज के, या फिर गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज़ गुड एक्सरसाइज है, यानी कि गेम्स और मतलब कि स्पोर्ट जो है ये गुड एक्सरसाइज होता है। और गेम्स मेक्स अस एक्टिव, हमें एक्टिव बनाता है गेम्स जो है, और एनर्जेटिक भी बनाता है। तो गेम्स मेक्स अस फिट एंड एक्टिव एंड वी फील फ्रेश, यानी कि अगर हम गेम्स खेलेंगे तो गेम्स से हमारा शरीर भी फिट रहता है, एक्टिव रहते हैं। दूसरी बात हमें फील जो है बहुत बहुत फ्रेश फील होता है, ठीक है, गेम्स वगैरह खेलने के बाद। आगे बात करते हैं यहाँ पर इसमें क्या करना चाहिए, जैसे नीड ऑफ गेम्स करना चाहिए, यानी कि जहाँ पर बोला है गेम्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पोर्ट नेसेसरी इन आवर लाइफ एंड गिव अस पॉजिटिव, गेम्स जो है स्पोर्ट जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लाइफ में, जो पॉजिटिव हमें बनाती है, पॉजिटिव थिंग सोचने में हमें मदद करती है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज़ अ गुड एक्सरसाइज फॉर द हेल्थ। फिर यहाँ पर हेल्थ जो है स्पोर्ट और यहाँ पर गेम्स और स्पोर्ट की मैं बात करूँ, हमारे हेल्थ को यानी एक्सरसाइज के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और हेल्थ को बेटर बनाता है। एक्सरसाइज गुड फॉर हेल्थ एंड और डिजेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा हमारे हेल्थ को प्रभावित करता है, यानी कि एक तरह से अच्छा बनाने में मदद करता है गेम्स और स्पोर्ट की मदद से। इसीलिए हमारे पार्ट में गेम्स और स्पोर्ट का एक इम्पॉर्टेंस रोल प्ले करता है और हमें इसे करना ही चाहिए। तो हमने यहाँ तक 10 नंबर का क्वेश्चन कर लिया। अब आगे सी में आप देख पा रहे होंगे ये आपका बुक से है जो 20 मार्क्स का है। तो यहाँ पर पूछा अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, यानी कि एनी 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और इसमें 11 से 12 तक सारे मतलब 11 और 12 दोनों क्वेश्चंस का आंसर देना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि 11 का दे दिए छोड़ दिए 12 का नहीं दिए, दोनों में से चुन चुन कर देना होगा आपको। यहाँ पर जो है एक मतलब कि एक पोएम दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना। तो मैंने पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि आप मॉडल में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्ट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, यानी कहाँ से लिया गया, तो आंसर हो जाएगा पोएम कहाँ से लिया गया, ऑन किलिंग अ ट्री, यहाँ से लिया गया। और आगे यहाँ पे थर्ड नंबर को यहाँ पे इसका बी नंबर ऑप्शन है कि हु हैज़ राइटन दिस लाइन, यानी ये लाइन किसने लिखा है, तो राइटन बाय किसने लिखा है, गेव पटेल द्वारा लिखा गया है, ठीक है। एंड आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है कि हाउ डज द लाइफ ऑफ द ट्री कम टू एन एंड, यानी कि आने के बाद वो कैसे मर जाता है, पेड़ अपने आप को ख़त्म कैसे कर लेता है। तो ठीक है, इसका आंसर देखिए कि द लाइफ साइकिल, जो लाइफ साइकिल होता है जिसको चक्र बोलते हैं, ऑफ ए ट्री बिगिंस एज सीड देन इट ग्राउंड्स इनटू ए स्पोर्स, यानी कि जो इसका जीवन चक्र होता है, ठीक है, इस पेड़ का। तो आफ्टर दिस फेस इट ग्रोव्स, यानी ग्रोव्स इनटू अ स्पेलिंग दैम, यानी कि यहाँ पर दिया है eventually becomes a mature tree which can यानी कि यहाँ पर दिया है reproduce seed on the cycle can begin
और यहाँ पर दिया है कैन बिगिन अगेन एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ, यानी ऐसे ही इनकी लाइफ खत्म हो जाती है। रूट्स यानी सीड उसका काम करने बंद कर देता है, यानी कि जब वो बढ़ता है उसके बाद ज़मीन में उसका जो जड़ होता है वो धीरे धीरे जब उनका एज ख़त्म हो जाता है, जैसे हम लोग का एज जो होता है ना उसी तरह जैसे एज होने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है उसी तरह पेड़ भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर में भी हमें पैसेज को रीड करना है और रीड करने के बाद आंसर देना है। पैसेज आप रीड कर लेंगे गाइस, ज़्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से आपको सीधे क्वेश्चन का आंसर बताने वाली हूँ। हाउ डिड इट संतोष यादव हेल्प हर फ्लो क्लाइंबर, यानी किस तरह से पर्वतारोही को उन्होंने बचाया। तो आंसर हो जाएगा द सेम फैट हैड सी शेयर्ड हर ऑक्सीजन विथ हिम, यानी उनके साथ ऑक्सीजन का साझा किया था जिस वजह से वो पर्वतारोही को क्या किया, बचा पाया था, यानी सेफ्टली उसको बचाया। आगे है व्हाट डिड सीट से अबाउट संतोष यादव। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाउ एवर सी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर मोहन सिंह। ठीक है, यानी मोहन सिंह को उन्होंने क्या किया था, बचा पाया था। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर चूज द सेम वर्ड फॉर डेस्टिनी फ्रॉम द पैसेज, यानी पैसेज से जो डेस्टिनी आया है जिसको भाग्य बोलते हैं। ठीक है, डेस्टिनी का सेम वर्ड और क्या हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा लक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 11 और 12 का मिला के कुल मिला के 6 क्वेश्चन बन रहा है। 6 में से आपको ओनली 5 क्वेश्चन का आंसर देने होंगे। मैंने 6 का 6 दिया है, तो आप चुन सकते हो यहाँ से। ठीक है ना, कोई एक को छोड़ सकते हो। आगे हाउ डज द पोएट सजेस्ट द ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम, यानी कि ये जो पोएट जो है जो सजेस्ट कर रहा है कि पृथ्वी पर हर लोग यानी हर व्यक्ति समान होता है, कैसे। तो यहाँ पर देखिए, तो पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम एज ऑल अस ब्रेथ, यानी कि हर व्यक्ति पृथ्वी पर जो है समान होता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। तो कैसे यहाँ पर दिया है, एंड लिव इन द सेम वे, यानी कि हम लोग इसको यहाँ पर जो रहते हैं सभी समान है। ठीक है, व्हेन वी विल डे या फिर वी विल बी ब्राइड अंडर द सेम अर्थ, यानी कि जब हम लोग मरते हैं, मरने के बाद जब हमको शमशान पर ले जाया जाता है तो सभी तो मिट्टी में मिल जाते हैं, तो कहाँ से आप अलग अलग होंगे, हर कोई समान है, हर कोई आया है तो मिट्टी में मिल ही जाएगा, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर। यही सजेस्ट कर रहे हैं कवि हमको, हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर दिया ऑल शेयर द एयर, यानी कि ऑल शेयर द एयर वाटर एंड द वार्मथ ऑफ सन इक्वली टू सर्वाइव, यानी कि जो सूर्य होता है वो हम सभी को हवा पानी यहाँ तक की सारी चीज़ें जो समान रूप से हमें दे रही हैं। इच वन ऑफ अस, यानी कि यहाँ पर दिया है प्रोजर्व्स एट द टाइम ऑफ पीस एंड सफर्स व्हेन देयर इज़ वार, यानी कि ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हर कोई जो है एक समान होता है, एक समान रहते हैं, एक साथ चाहे वो रहने का अलग अलग बात हो, लेकिन हम लोग जाके तो मिट्टी में तो मिल जाते हैं ना, क्योंकि भगवान हमें हर तरह से हवा हो पानी हो या धूप हो, ये हर तरह से हमें क्या करते हैं, इक्वली बांटते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ से अलग अलग हो गए, हम तो एक ही है ना। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वजेस, यानी कि कैसे उन्होंने अपने फर्स्ट वजेस को अर्न किया था। ठीक है, तो आंसर होगा हिज कज़न, सब यहाँ पर जैसे दिया शमसुद्दीन डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर, यानी कि उसके कज़न शमसुद्दीन जो है, कज़न भैया शमसुद्दीन जो है, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, द ट्रेन वुड नॉट स्टॉप एट रामेश्वरम एंड द बंडल्स, यानी बंडल्स ऑफ न्यूज़पेपर वर थ्रो फ्रॉम द रनिंग ट्रेन्स, यानी कि क्या बोला, जब जो रामेश्वरम में ट्रेन को रोका नहीं गया तो उन्होंने चलते ट्रेन से पेपर के बंडल को फेंक दिया, और अब्दुल कलाम को मतलब उनमें क्या किया था, अब्दुल कलाम जो उनका कज़न ब्रदर है, ठीक है, यानी कि अब्दुल वाज एम्प्लॉयड बाय हिज कज़न टू कलेक्ट देम, यानी कि उनका जो मतलब कि
एम्प्लॉयड जो बनाया, यानी उनके कज़न का, ठीक है। और वो पेपर को कलेक्ट करके इस तरह से उन्होंने क्या किया, दिस वे हिज अर्न हिज फर्स्ट वेक्स। इस तरह से अब्दुल जो है ना अपने फर्स्ट अर्न को, मतलब अपने अर्न फर्स्ट, मतलब फर्स्ट अर्न इन्होंने अपनी वेक्स को कर लिया। यानी न्यूज़पेपर जो उनके कज़न ब्रदर ने ट्रेन से, जो चलती ट्रेन से फेंक दिया था, उनको उठाया और ऐसे ही उनको फर्स्ट अर्न मिला था अब्दुल कलाम को, ठीक है। आगे यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है कि वर्ल्ड हैज़ द सुपर साइक्लोन, जैसे यहाँ पर दिया वर्केड इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उड़ीसा। यानी कि उड़ीसा, जब उन्होंने सुपर साइक्लोन जो है उन्होंने चलाया था, तो उड़ीसा के लोगों के जीवन में क्या क्या हुई थी। तो आंसर यहाँ पर देखिए कि द सुपर साइक्लोन डिवास्टेड एवरीथिंग इन उड़ीसा, यानी उड़ीसा के लोगों के बीच में क्या हुआ था। तो आगे हाउस वर डिस्ट्रॉयड, पीपल लॉस्ट देयर फैमिलीज, ब्लॉगिंग्स एंड सोर्स ऑफ, यहाँ पर दिया सस्टेनेंस। यानी कि कहने का मतलब है, जब सुपर साइक्लोन ने अपने पहली उड़ान को किया था उड़ीसा में, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जो है ना ज़िंदगी उन्होंने तबाह कर दी, घर को बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर लिया, उनकी पीपल को जो है अपनी फैमिली को खोना पड़ा, और ऐसे में वो नया स्थान की खोज में निकल पड़े थे। तो ये उन्होंने करा था। तो 70 नंबर का ये आंसर होगा। एंड 80 नंबर क्वेश्चन, तो 80 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर दिया, हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिस्प्लेस लाइफ। देखिए यहाँ पर 18 और 19 में से कोई एक प्रश्न आपको चुनने होंगे जो 5 मार्क्स का मिलेगा 18 और 19 में। तो मैंने 18 19 सबको दे दी है, तो आप पैसेज में पढ़कर उनका पता लगा लीजिएगा कौन ठो लिखना है या कौन ठो आपको आसान लग रहा है वो आंसर करेंगे। दोनों में से एक आंसर करने होंगे जो 5 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। द गुरु ट्राइज टू, जैसे यहाँ पर दिया कन्फ्यूज, यानी कि गुरु जो है किसको कंफ्यूज करता है, यानी कि जो मूर्ख राजवंश में रहते हैं, यानी कि मूर्ख, जैसे होता है ना कि कहीं कहीं राजा जो होता है तो वो मूर्ख ही होता है, तो वो गुरु को रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला था गुरु ट्राइज टू कंफ्यूज द किंग, यानी किंग को कंफ्यूज करता है बाय, जैसे यहाँ पर दिया एक्सप्रेशंस दैट ही वांट टू बी एक्सिक्यूटेड, ठीक है, फर्स्ट, यानी कैसे एक्सिक्यूटेड करता है। तो ऑन आस्किंग, जब उनको पूछा जाता है, ऑन आस्किंग बाय द किंग, यानी किंग के द्वारा पूछा जाता है, तो वे क्या जवाब देते हैं, ही रिप्लाइज, यानी कि गुरु क्या रिप्लाई देते हैं, दैट द पर्सन हु विल बी एक्सिक्यूटेड फर्स्ट ऑन द होली, यानी कि पवित्र स्थान पर वो खड़े हो जाते हैं। स्टेक विल टेक द रीब्रेथ एज अ किंग, यानी कि ये कहते हैं कि जो फांसी पर चढ़ाने वाले पर्सन है, यानी आदमी है, पहले उसको पवित्र स्थान पर खड़े किया जाए, और ऐसे में दूसरे जन्म में क्या होता है कि फिर से वो राजा का रूप धारण कर लेता है। इस तरह से वो कंफ्यूज, यानी मूर्खों को कंफ्यूज करके, यानी मूर्ख राजा को कंफ्यूज करके ऐसे बताते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 90 नंबर और आखिरी क्वेश्चन से, इसमें से किसी एक को चुनना है 18 और 19 में से। तो मैंने दोनों का आंसर बता दिया है। तो राइट द कैरेक्टर केस ऑफ झांसी इन द स्टोरी द लास्ट लीफ, यानी कि जो झांसी है उनके लास्ट लीफ जो एक स्टोरी है, इनके बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में लिखो, क्या कैरेक्टर था उनका, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, झांसी इज ए यंग वुमेन हु कम टू न्यूयॉर्क, यानी कि एक यंग, यानी कि कह सकते हैं यंग वुमेन थी और जो न्यूयॉर्क से आई थी, न्यूयॉर्क फ्रॉम कैलिफोर्निया टू बिकम ऑन आर्टिस्ट, यानी कि आर्टिस्ट के रूप में आए थे। सी हैज़ एन आर्टिस्ट, यानी आर्टिस्ट माइंड एंड इज़ प्रीटी मच, मतलब कि जैसे यहाँ पर दिया है एडवेंचरस, यानी कि इनका जो माइंड है वो बिल्कुल आर्टिस्ट थे और वो बहादुरी भी थी, साहसी भी थी। बट आफ्टर, यानी कि लेकिन कुछ समय बाद, यानी कि आफ्टर बिकमिंग विल सी लॉस्ट ऑल ऑफ हीज होप, यानी कि जब वो मतलब जब वो बीमार पड़ गए तो अपने पूरे भरोसा को वो धीरे धीरे खोने लगे। क्यों, तो देखिए यहाँ पर एंसियली एंड डज नॉट हैव, यानी कि एंसियली एंसियली एंड
डज नॉट हैव मच स्ट्रेंथ टू फाइट ऑफ द वीकनेस, यानी कि वो अपनी कमजोरियां को कभी फाइट नहीं कर सकता क्योंकि वो इतने ज़्यादा मतलब बीमार हो गए थे। तो सी फील्स आफ्टर गेटिंग इल, यानी कि वो ये सब फील कब करने लगे, जब इनकी तबीयत ख़राब हो गई तो इनको लगा कि मेरी जो सपना है वो पूरी तरह से चूर हो गई और मैं इस कमजोरी को फाइटिंग नहीं कर सकता, यानी फाइट में इनसे नहीं कर सकता। तो यहाँ तक हमने ऑल टोटल क्वेश्चंस का आंसर बता दिया है गाइज। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे क्वेश्चंस का आंसर पाने के लिए चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।